अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज स्टूडेंट मैं आपको पेटी कैश बुक जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स का टॉपिक है वो सिखाऊंगा। स्टूडेंट पेटी कैश बुक जो है इसमें स्मॉल पेमेंट्स जो हमें करनी होती हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये पेटी कैशियर जो है वो मेंटेन करता है। पेटी कैश बुक में डेली के एक्सपेंसेस हम मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर स्केचिंग भी इसकी कुछ डिफरेंट है, तो मैं आपको पहले इसकी स्केचिंग सिखा दूँ। यहाँ पे ये हमें ये कॉलम्स बनाने होंगे: कैश, डेबिट, डेट, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स, कैश क्रेडिट, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, कन्वेंस, इंटरटेनमेंट और सन्ड्रीज। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पर हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो अमाउंट खर्च कर रहे होंगे उनके अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। जैसे अगर स्टेशनरी हम परचेज करेंगे तो वो स्टेशनरी कॉलम में आएगा। पोस्टेज टेलीग्राम में कोई टेलीग्राम ख़त व किताबत का खर्चा है तो वो हम पोस्टेज टेलीग्राम में लेंगे। कन्वेंस हमारे आने जाने का कोई खर्चा हो रहा है तो वो हम कन्वेंस में लेंगे। तफरी का कोई खर्चा, खाने पीने का, एंटरटेनमेंट का, तो वो हम एंटरटेनमेंट में लेंगे। और जो इन चारों कॉलम्स में ना आए उसको हम सन्ड्रीज में डाल देंगे, जिसे हम मिसेलेनियस भी कहते हैं। नाम: ज़ीशान ट्रेडर, पेटी कैश बुक, अंडर इम्प्रेस सिस्टम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन रीड करें जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा: ज़ीशान ट्रेडर एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक ऑफ ₹1800 ऑन जनवरी 1, 2006। द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम द फंड। 1800 रुपये का हमें एक चेक मिला जनवरी 1 को, और जिसमें से हमें पूरे मंथ के दौरान में खर्चे करने हैं। तो जनवरी 2006 में हमें जो 1800 का चेक मिला स्टूडेंट, वो हमने कैश के डेबिट साइड पे लिखना है 1800 रुपये, डेट 1, और यहाँ जिस पर्पस के लिए मिले और जिस पर्पस के लिए आपको ये कैश मिला वो पर्पस लिख दें, पेटी कैश फंड। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है पेड फॉर बस फेयर जनवरी 2 को, तो डेट डाल दी जनवरी 2, पेड फॉर बस फेयर 12 रुपये हमने पे किया तो कैश क्रेडिट हो गया 12 रुपये, और ये हम लेकर जाएंगे कन्वेंस के कॉलम में, 12 रुपये कन्वेंस में ले गए। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है इंटरटेनमेंट पे खर्च किए 75 जनवरी 3 को, पेड फॉर इंटरटेनमेंट 75, कैश कम हो गया, क्रेडिट चला गया, इंटरटेनमेंट के कॉलम में ले जाए 75। इसी तरह आपसे कहा जा रहा है पेड फॉर रिक्शा फेयर 4 जनवरी को, पेड फॉर रिक्शा फेयर 50 रुपीज़, ये आप ले जाएं कन्वेंस के कॉलम में क्योंकि ये आने जाने का हमारा खर्चा है। पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 45 जनवरी 6 को, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 45, कैश क्रेडिट कर दिया 45, और ये अमाउंट हम ले जाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपये 8 जनवरी को, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपये, कैश क्रेडिट हो गया, और ये हम ले जाएंगे सन्ड्रीज में। कन्वेंस में वो जाएगा जो हमारे अपने आने जाने का खर्चा है, जैसे रिक्शा फेयर, बस फेयर, टैक्सी फेयर। अगर सामान ले जाने लाने का खर्चा है जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं तो फिर हम उसे ले जाएंगे सन्ड्रीज के कॉलम में। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है पेड फॉर टेलीग्राम, पेड फॉर टेलीग्राम 10 जनवरी 40 रुपये, ये हम ले जाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है पेड फॉर पेपर इंक जनवरी 12 को, पेड फॉर पेपर इंक 90 रुपये, ये हम ले जाएंगे स्टेशनरी के कॉलम में। पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 15 जनवरी 120 रुपीज़, ये हम ले जाएंगे सन्ड्रीज के कॉलम में। जो इन चारों कॉलम में ना जाए, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वेंस, इंटरटेनमेंट, उसे हम सन्ड्रीज के कॉलम में ले जाएंगे। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है पेड फॉर इंटरटेनमेंट जनवरी 17, जो कि 50 रुपये खर्च किए, पेड फॉर इंटरटेनमेंट, सॉरी 80 रुपये हमने खर्च किए पेड फॉर इंटरटेनमेंट, ये हम ले जाएंगे इंटरटेनमेंट के कॉलम में। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है पेड फॉर रबर स्टैम्प जनवरी 20 50 रुपीज़, 50 रुपये, ये हम ले गए रबर स्टैम्प स्टेशनरी में। अगर रबर स्टैम्प है तो स्टेशनरी में, अगर पोस्टेज स्टैम्प है तो फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। तो यहाँ रबर स्टैम्प था स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसे स्टेशनरी में लेंगे। पेड फॉर टैक्सी फेयर 22 जनवरी 125, टैक्सी फेयर, सॉरी पेड फॉर टैक्सी फेयर 100 रुपये, ये हम ले जाएंगे कन्वेंस के कॉलम में 100 रुपीज़। फिर नेक्स्ट हमसे कहा जाता है पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन जनवरी 25 125 रुपीज़, ये हम ले जाएंगे सन्ड्रीज के कॉलम में।
नेक्स्ट हमसे कहा जाता है पेड एडवांस टू चौकीदार 300 27th को, ये हम ले जाएंगे सन्ड्रीज के कॉलम में। नेक्स्ट पेड फॉर पोस्टेज पार्सल 29 जनवरी 175, ये हम ले जाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। और लास्ट हमसे कहा जा रहा है पेड फॉर गम पेपर जो कि स्टेशनरी है, तो ये हम ले जाएंगे 95 रुपीज़ स्टेशनरी के कॉलम में। फिर स्टूडेंट आपने इसका टोटल कर लेना है तमाम कॉलम्स का, कैश के क्रेडिट का, स्टेशनरी का, पोस्टेज का, कन्वेंस का, इंटरटेनमेंट का और सन्ड्रीज का। तो मैंने यहाँ टोटल किया, स्टेशनरी 235, 260 पोस्टेज, 162 कन्वेंस, 155 इंटरटेनमेंट और 645 सन्ड्रीज। और इन तमाम कैश का भी टोटल करें तो 1457 आता है। आप कैश का क्रेडिट टोटल कर लें या ये पांचों कॉलम टोटल कर लें, अमाउंट 1457 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1800 रुपये हमें मिले थे खर्च करने के लिए, उसमें से पूरे महीने में हमने ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस मिलाकर 1457 एक्सपेंस कर लिया। ये 1457 हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो बचा वो बचा 343। इसको हम नाम देंगे बैलेंस CD। ये जो 343 का अमाउंट है इसे हम नाम देंगे बैलेंस CD 343 31 जनवरी को। ये टोटल कर लें 1800, इसको भी कैश डेबिट साइड पे टोटल एक ही लाइन में कर लें, 1800 बैलेंस हो गया। ये हमने 343 जो बैलेंस CD था, कैरीड डाउन बैलेंस था, वो नेक्स्ट मंथ का ब्रॉट डाउन बैलेंस हो गया। 1 फरवरी बैलेंस BD जो कि कितना अमाउंट आया 343, ये वही अमाउंट है जो बैलेंस CD का अमाउंट था, यानी कैरीड डाउन अमाउंट था। तो स्टूडेंट ये एक पेटी कैश बुक हो गया जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हमें इसकी एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि बी रिक्वायरमेंट पढ़ें तो हमसे कहा जा रहा है कि एंट्रीज पास करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड और रेप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। स्टूडेंट जनरल एंट्रीज में हमसे अब 3 एंट्रीज हमें बनानी होंगी इसमें, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड, फॉर रेप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। स्टूडेंट ये स्केचिंग हो गई जनरल की जो कि आपको बिल्कुल आती होगी। 1 जनवरी को हमें 1800 का चेक मिला, एंट्री बनी पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। पेटी कैश फंड एसेट होता है, क्योंकि हमें अभी ये चेक मिला, अभी हमने खर्च किए नहीं, ये हमें पेमेंट की जाती है ताकि हम महीने में खर्चे करें, तो इसको हम पेटी कैश फंड को करंट एसेट ट्रीट करते हैं। इसीलिए एसेट्स बढ़ा तो हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 1800 से, और कैश कम हो गया तो क्रेडिट ले गए 1800 से। नरेशन पास करें टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ पेटी कैश फंड, तो जितने हमने खर्चे किए जिस पर्पस के लिए वो तमाम एक्सपेंसेस डेबिट कर दें। स्टेशनरी 235, पोस्टेज टेलीग्राम 260, 162 कन्वेंस पे खर्च हुआ, इंटरटेनमेंट 155 और सन्ड्रीज 645। तो ये टोटल जो एक्सपेंसेस हो गए ये हो गए 1457। पेटी कैश फंड एसेट था, एसेट कम हो गया क्योंकि खर्च हो गया, क्रेडिट चला गया, खर्च होकर एसेट कम होकर क्रेडिट चला गया 1457। तो रिकॉर्ड डिसबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड 31 जनवरी की डेट डालेंगे। और जब नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी का, तो हमें 1457 जो खर्च हो गए इतना ही हमें अमाउंट और मिल जाएगा। 343 तो बैलेंस था, 1457 हमने खर्च कर लिया, दोबारा 1457 मिलेगा, दोबारा से 1800 हो जाएंगे। तो फिर उसकी हम एंट्री पास करेंगे 1 फरवरी को, पेटी कैश फंड डेबिट 1457 और कैश क्रेडिट 1457। वही एंट्री बनेगी जो फर्स्ट एंट्री बनी थी, बस अब अमाउंट आपको 1457 मिलेगा 1800 की जगह। नरेशन पास करें टू रिकॉर्ड रेप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ये हमने पेटी कैश फंड को रेप्लेनिश कर लिया। स्टूडेंट अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके एक और क्वेश्चन के साथ जल्द मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।